Welcome to the Library of Congress. दोस्तों, आज से तकरीबन 25 साल पहले मेरे एक इंग्लिश के टीचर ने मुझे बताया कि अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और इसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसमें करोड़ों किताबें हैं। जब से मुझे इस बात का पता लगा, मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। आई स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ विजिटिंग दिस लाइब्रेरी वंस इन माई लाइफ टाइम एंड टुडे इज द डे व्हेन दैट ड्रीम हैज बिकम अ रियलिटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टूर करवाऊंगा दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का, जो मौजूद है यूएस के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। आज के दिन इस लाइब्रेरी में और इसकी करोड़ों किताबों में खो के रह जाते हैं। जनाब, वॉशिंगटन डीसी आने का सबसे बड़ा मकसद था ही इस लाइब्रेरी को विजिट करना। एक ख्वाब था जो पूरा हुआ। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं यहां पर पूरा दिन गुजारूं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं सिर्फ 2 घंटे ही वहां पर गुजार सका। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज। लेकिन बेहतरीन बात यह हुई कि मैंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का रीडर्स कार्ड बना लिया, सो आई कैन विजिट देयर एनी टाइम। लाइब्रेरी की एक्सक्विजिट और ग्रैंड बिल्डिंग से लेकर वहां के ग्रैंड रीडिंग रूम तक, कांग्रेस लाइब्रेरी के इंटीरियर आर्किटेक्चर से लेकर वहां की करोड़ों किताबों तक, The experience was simply magical. दोस्तों, आप जानते हैं ना कि जब आपके ख्वाब पूरे होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है। मुझे भी कुछ ऐसी ही फीलिंग हो रही थी। इससे पहले कि मैं आपको लाइब्रेरी का टूर करवाऊं, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। जनाब, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को बनाया गया था इन द ईयर 1800, यानी कि आज से 223 साल पहले। यह यूएस का सबसे पुराना कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं था। हुआ कुछ यूं कि 24 अक्टूबर 1814 को ब्रिटिश ट्रूप्स ने कैपिटल बिल्डिंग को जला दिया। कैपिटल बिल्डिंग के अंदर ही उस वक्त लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मौजूद थी और इस हमले में लाइब्रेरी की 3000 किताबें जलकर राख हो गईं। इसके बाद जो हुआ वो शो करता है कि अमेरिकन और अमेरिका क्यों इतना ग्रेट मुल्क है। ये खबर पहुंची थॉमस जेफरसन को, जो अमेरिका के कमाल के स्टेट्समैन और 3rd प्रेसिडेंट थे। थॉमस जेफरसन वाज एन एब्सोल्यूट बुक लवर और उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में हजारों किताबें थीं। उन्होंने कांग्रेस को ऑफर की कि वो अपनी सारी किताबें देने के लिए तैयार हैं, उस प्राइस में जो कांग्रेस खुद डिसाइड करेगी। और फिर हुआ यह कि $23,950 में कांग्रेस ने थॉमस जेफरसन की सारी लाइब्रेरी खरीद ली, जिसमें उस वक्त 6,487 किताबें थीं। अब इसमें दोस्तों आप अमेरिका के लोगों की ग्रेटनेस देखें और वहां के इंस्टीट्यूशंस की ग्रेटनेस देखें। एक जगह उस मुल्क का एक्स प्रेसिडेंट अपनी जिंदगी की सारी जमा की हुई किताबें मुल्क को देने को तैयार है। दूसरी जगह कांग्रेस को यह पता है, उसको यह कंसर्न है कि अगर इंसान साजी करनी है, नेशन बिल्डिंग करनी है, तो मुल्क को लाइब्रेरीज की जरूरत होगी। सो बोथ ऑफ देम टुक द डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्यों ग्रो नहीं करता, तो दोस्तों ये वजह आपके सामने है। जब कौम के लीडर्स का और कौम के इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट सेम हो जाते हैं ना, तो वो अमेरिका जैसे मुल्क ही बनते हैं और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसी शानदार बिल्डिंग्स ही बनाई जाती हैं। दैट इज द रीजन वाई दोस्तों मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूं और सिखाता हूं कि अगर इंसान साजी करनी है, जहन साजी करनी है, नेशन बिल्डिंग करनी है, कौम के जहन को बनाना है, तो किताबों के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलें जी, लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं।
लेकिन उससे पहले ये लंबी क्यू है जो हमें पार करनी है। लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जो आप उसकी वेबसाइट से कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के टाइम स्लॉट्स होते हैं जिनके अंदर आप लाइब्रेरी में रह सकते हैं। Here is me talking to a few Americans about BookBuddy. So you keep talking about Udar. Is Udar the language you talk about? Urdu is the language. Urdu. Urdu. Yeah. So most of my videos are in Urdu language. I started off with English, but the majority of the people, they are well versed with Urdu. So is that a Pakistani language or a Middle Eastern? लाइब्रेरी की बिल्डिंग कमाल है, कमाल का इंटीरियर आर्किटेक्चर है जो आप देखते ही रह जाएंगे। The Library of Congress. Mind-boggling. Look at this. This is absolutely fascinating. Whew. Look at the architecture. Stunning. Absolutely stunning. Library of Congress. Erected under the Acts of Congress of April 16, 1886, October 2, 1888, and the name of the chief engineer is there. Anyways, coming back to this library, mind-boggling बात यह है कि इस लाइब्रेरी में रोजाना 10,000 कलेक्शन का इजाफा होता है। ये जिस बिल्डिंग में मौजूद है इसे जेफरसन बिल्डिंग कहते हैं, एंड दिस वाज मेड इन द ईयर 1897। करंटली ये लाइब्रेरी 3 बिल्डिंग्स में मौजूद है, जेफरसन बिल्डिंग, जॉन एडम्स बिल्डिंग और जेम्स मैडिसन मेमोरियल बिल्डिंग। इस लाइब्रेरी में तकरीबन 36 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ किताबें मौजूद हैं। टोटल आइटम्स की बात करें तो उनकी काउंट है 175 मिलियन यानी कि 17.5 करोड़। इन आइटम्स में शामिल हैं मैप्स, म्यूजिक, साउंड रिकॉर्डिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड पिक्चर्स। Where is? I'll get you. Michael. Yes, I want to see all those books. Yeah, you want to read 40 million books? Yeah. Cool. I will stay here to the end of my life. To the end of your life. Best of luck, man. I like to read books. England burned the Capitol building, which had its small library in it. They had no library. Jefferson was always broke. And he had this big library, and he knew that they needed it. He says, guys, I'll sell you my library. So he sold them this library, 6,800 and odd books for $23,000. It's about the equivalent of $500,000 now. $500,000. Yeah. So do you think, John, that reading books and his library was one of the biggest contributor to his success? He was a hell of a writer too. He was some of the things that he wrote are still worth reading. Okay. There was a group of them who wrote pamphlets Okay. to help convince people why we needed to make a country. Right. Fantastic. And some of them are really, really delightful reading. So now people in US, they are in a habit of reading or not at all? But I still see people in the mall. I still see a few people who are opening books, who are reading. Yes.
it's not as big a habit as it used to be. Yeah. But it's not gone away, and it's not going to go away. It's not going to go away. Because to me, it's very pleasant to sit down in a comfortable chair with a book and spend 2 hours. Yeah. So do you read? Do you read, John? Yeah. Okay, great. What's your favorite genre? Which classics? Science fiction. Okay, John. Nice meeting you. Where are you from? I'm from Pakistan. Well, welcome to the Library of Congress. Thank you so much. So, John, I'm a leading booktuber of Pakistan. So I have a personal collection of 2,000 books within my home. My goodness, I'm impressed. So I talk about books in my country. That's good. I read books and prepare book reviews for people. Oh, that's wonderful. Yeah. Are you here for very long? I am here. I'll be leaving tomorrow. If you want to spend a little bit of time, you can get a reader's card, a library card, and go into the reading room. Okay. I'll see if I can get that one. If you get your library card, I would suggest that you go to the Middle East reading room. Middle East reading room. And talk to somebody there. That would be more interesting than the general office. Okay. Thank you so much. Thank you. There are around 20 reading rooms present in this library. यूनिक स्टैटिस्टिक ये है कि इसके अंदर 850 मील के बुक शेल्फ मौजूद हैं। ये है जनाब लाइब्रेरी का मेन रीडिंग रूम, जो इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। मैंने अपना रीडर्स कार्ड बनाया और भरपूर एक्साइटमेंट में निकल गया इस रीडर्स रूम की जानिब। इट वॉज समथिंग मैजिकल। इस रीडिंग रूम में दोस्तों आप अपनी पसंद की किताबें पढ़ें और पढ़ते ही चले जाएं। बुक लवर्स के लिए इससे बेहतर रीडिंग स्पेस हो ही नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली मैं यहां पर ज्यादा वक्त नहीं गुजार सका, लेकिन मेरे लिए यहां पर ज्यादा वक्त का मतलब है दिन, महीनों और साल। Hopefully next time when I come back, I can spend some more time in this magical place. याद रखें दोस्तों, कौमें बड़े बड़े टेलीविजन से नहीं, महंगे महंगे मोबाइल से नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरी से बनती हैं। आप सब लोगों को पता है कि मैं अपने तौर पे भरपूर कोशिश कर रहा हूं पाकिस्तान में रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए। इसी सिलसिले में इस साल जनवरी के अंदर मैंने अपनी पहली लाइब्रेरी बनाई थी टंडो मोहम्मद खान में, जो सिंध का एक छोटा सा शहर है। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि मुझे पाकिस्तान में 100 लाइब्रेरीज बनानी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को देख के मेरी ये मोटिवेशन स्काई रॉकेट कर गई है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं इन लाइब्रेरीज को बनाने के लिए, देन डू गेट इन टच। सो दोस्तों, अब करते ये हैं कि आप अपनी पसंदीदा किताब उठाएं और पढ़ना शुरू करें, और मुझे इस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के रीडिंग रूम में खो जाने दें।